जगत में सबसे सुंदर कौन। एक कांवा सोचने लगा कि पंछियों में मैं सबसे ज्यादा कुरूप हूँ। ना तो मेरी आवाज़ ही अच्छी है, न ही मेरे पंख सुंदर है। मैं काला कलूटा हूँ। ऐसा सोचने से उसके अंदर हीन भावना भरने लगी और वह दुखी रहने लगा। एक दिन एक बगुले ने उसे उदास देखा तो उसकी उदासी का कारण पूछा। कांवे ने कहा, तुम कितने सुंदर हो, गोरे चिट्टे हो। मैं तो बिल्कुल स्याह वर्ण का हूँ। मेरा तो जीना ही बेकार है। बगुला बोला, दोस्त, मैं कहाँ सुंदर हूँ। मैं जब तोते को देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि मेरे पास हरे पंख और लाल चोंच क्यों नहीं है। अब कौवे में सुंदरता को जानने की उत्सुकता बढ़ी। वह तोते के पास गया, बोला, तुम इतने सुंदर हो, तुम तो बहुत खुश होते होगे। तोता बोला, खुश तो था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तब से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि वह बहुत सुंदर होता है। कांवा मोर को ढूंढने लगा, लेकिन जंगल में कहीं मोर नहीं मिला। जंगल के पक्षियों ने बताया कि सारे मोर चिड़ियाघर चले गए हैं। चिड़ियाघर वालों ने उसे पकड़कर चिड़ियाघर ले गए हैं और पिंजरे में बंद कर दिए हैं। कांवा चिड़ियाघर गया। वहाँ एक पिंजरे में बंद मोर से जब उसकी सुंदरता की बात की तो मोर रोने लगा। मोर बोला, शुक्र मनाओ कि तुम सुंदर नहीं हो, तभी आज़ादी से घूम रहे हो, वरना मेरी तरह किसी पिंजरे में बंद रहते। दूसरों से तुलना करके दुखी होना बुद्धिमानी नहीं। असली सुंदरता हमारे अच्छे कार्यों से आती है। सबसे सुंदर कौन है? वह जो अपनी आत्मा की सौंदर्यता को पहचानता है। यह वाक्य व्यक्ति के आंतरिक सौंदर्य और आत्मा के महत्व को बताता है। वास्तविक सुंदरता न सिर्फ बाह्य रूप में होती है, बल्कि यह अंतर्निहित गुणों, संवेदनशीलता, संतुष्टि और सहजता में प्रकट होती है। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं, अपने स्वभाव के गहरे सत्यों को पहचानते हैं, तो हम असली सुंदरता को प्राप्त करते हैं। इस विचार के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमारा सच्चा सौंदर्य हमारे अंदर ही स्थित है और हमें अपनी आत्मा के गुणों को पहचानना चाहिए। जगत में सबसे सुंदर कोई एक व्यक्ति या वस्त्र आदि नहीं होता है, क्योंकि सुंदरता का अनुभव सभी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। हर व्यक्ति की सुंदरता उसके आंतरिक गुणों, विचारों, कर्मों और आध्यात्मिकता से आती है।
अगर हम इसे एक सकारात्मक सारांश में समझे तो सुंदरता वह आँखों में चमक, मुस्कान में प्यार, हृदय की खुशियों में छिपी आनंद और दूसरों की सहायता करने में स्थित होती है। यह दया, करुणा, संयम, उदारता, साहस, संवेदनशीलता और सम्मान की प्रकाशित होती रूपरेखा है। जगत में सबसे सुंदर व्यक्ति वह होता है जो अपनी संवेदनशीलता और प्रेम के माध्यम से दूसरों के जीवन में रोशनी डालता है। विचारशीलता और ज्ञान के साथ सृजनशीलता का सम्मिलन है और अपने आंतरिक सौंदर्य को बाहरी सौंदर्य में प्रकट करता है। इस प्रकार सबसे सुंदर कोई निश्चित व्यक्ति या चीज़ नहीं होती है, बल्कि सबसे सुंदर वह व्यक्ति होता है जो अपने जीवन को प्रेम, समर्पण और सद्गुणों के माध्यम से जीता है और दूसरों की मदद करके समाज को सुंदरता का आनंद प्रदान करता है।